देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। आपको बताते हैं हरिद्वार से बड़ी खबर है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हरिद्वार दौरे पर हैं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन संस्था के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। संस्था के रजत जयंती समारोह में करेंगे शिरकत। 12 बजे तक कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। 12 बजे तक कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। और हरिद्वार में आपको बता दें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज दौरे पर हैं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन संस्था के कार्यक्रम में शिरकत करने राष्ट्रपति पहुंचे हैं और संस्था के रजत जयंती समारोह में वो शिरकत करेंगे। 12 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सुरक्षा के इंतजाम हरिद्वार में पहुंचे हैं। 12 बजे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। और हरिद्वार में आपको बता दें, दिव्य प्रेम सेवा मिशन संस्था के कार्यक्रम में वो शिरकत करने पहुंच रहे हैं। तो शिव अवतरण की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां ये कार्यक्रम होना है। अभिनंदन उनका किया जा रहा है। राष्ट्रपति के अभिनंदन की तस्वीरें लग रही हैं। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। तो हरिद्वार में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हरिद्वार दौरे पर हैं और उनका ये 2 दिवसीय दौरा है। आज वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हालांकि कल ही देहरादून पहुंचे थे राष्ट्रपति और उसके बाद आज हरिद्वार शिरकत करेंगे। आज गोवा के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। शपथ ग्रहण समारोह में पुष्कर सिंह धामी होंगे शामिल। आज शाम गोवा के लिए रवाना होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। गोवा के सीएम पद की शपथ लेंगे प्रमोद सावंत 28 मार्च को गोवा के सीएम पद की शपथ लेंगे। तो आज गोवा के दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। और आपको बता दें, शपथ ग्रहण समारोह में पुष्कर सिंह धामी शामिल होने के लिए गोवा का दौरा करेंगे। आज शाम गोवा के लिए रवाना हो जाएंगे। हालांकि 28 मार्च को शपथ होगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। रोहित, जिस तरह से पुष्कर सिंह धामी आज गोवा के लिए रवाना होने जा रहे हैं और प्रमोद सावंत का शपथ ग्रहण समारोह है कल, इसमें शामिल होंगे पुष्कर सिंह धामी, उसको लेकर क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए, जैसे जो इस 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा को बड़ी जीत मिली है और खासकर 4 राज्यों में, तो ऐसे में बारी बारी से सभी राज्यों में शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है। और इस सभी राज्यों में जो है देश भर के जितने भी राज्यों में भाजपा शासित राज्य हैं, उन सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इन्विटेशन दिया गया है। इसी क्रम में जो है पुष्कर सिंह धामी भी गोवा पहुंचेंगे। शाम को गोवा रवाना हो जाएंगे क्योंकि कल प्रमोद सावंत जो है मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कुल मिलाकर देखें, जब 23 मार्च को उत्तराखंड में भी शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शपथ लिया था, उस दौरान भी प्रमोद सावंत यहाँ पहुंचे थे। इसके अतिरिक्त तमाम राज्यों जो भाजपा शासित राज्य है वहां के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे। इसी क्रम में गोवा में भी जो शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है उसमें मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी है शामिल होंगे। फिलहाल कार्यक्रम काफी भव्य वहां भी आयोजित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बात करें तो अभी जो कार्यक्रम तय किया गया कि आज रात को ही रवाना हो जाएंगे, वो गोवा में ही रात्रि विश्राम करेंगे और कल सुबह जो शपथ ग्रहण समारोह होना है उसमें वो शामिल होंगे। इसके बाद फिर दोपहर तक जो है वहां से गोवा से देहरादून के लिए रवाना हो जाएंगे। फिलहाल जो अभी कार्यक्रम जो तय किया गया, अभी कार्यक्रम यही है, लिहाजा ये देखने को मिल रहा है कि करीब शाम के समय करीब 4 से 6 के आसपास जो है यहाँ से रवाना हो जाएंगे और अपने निजी जो सरकारी चौपर है उससे रवाना होंगे और कुछ करीब रात विश्राम करने के बाद सुबह समारोह में शामिल होंगे। तो फिलहाल ये कह सकते हैं कि लगातार इस तरह से भाजपा संगठन तमाम 2 राज्यों में शपथ ग्रहण समारोह होना है उसको लेकर के लगातार व्यवस्थाओं को मुकम्मल कराई जा रही है। भाजपा संगठन की ओर से जो दिशा निर्देश दिया गया था सभी प्रदेश संगठनों को, उसके अनुसार जो कार्रवाई की जा रही है। जी तो बिल्कुल, जिस तरह से गोवा के दौरे पर पुष्कर सिंह धामी निकल लेंगे और उससे पहले तमाम तैयारियां वहां जाने के लिए कर ली गई हैं। और हालांकि शपथ ग्रहण समारोह कल होना है क्योंकि कल प्रमोद सावंत का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है गोवा में, और उससे पहले पुष्कर सिंह धामी आज भी रवाना वहां के लिए हो जाएंगे। आज रात्रि विश्राम भी वहीं पर करेंगे और कल वो शामिल होंगे। रोहित,
बिल्कुल देखिए, क्योंकि जो गोवा जाना है और गोवा जाने से पहले तमाम काम भी करना है, क्योंकि वहाँ व्यवस्थाएं भी करनी होगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी जो मुख्यमंत्री की टीम भी वहां पर जाएंगी, तमाम अधिकारी भी जा सकते हैं और कुछ कैबिनेट मंत्री भी जा सकते हैं। तो इसको लेकर के भी जो है आज शाम को उससे वो रवाना हो रहे हैं और गोवा पहुंचने के बाद गोवा में रात्रि विश्राम करेंगे। हालांकि जो तमाम नेता, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचेंगे, उन लोगों से मुलाकात भी करेंगे और चर्चा है कि तमाम केंद्र के तमाम नेता भी वहां शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर के जो पुष्कर सिंह धामी पहले ही आज शाम को ही रवाना हो रहे हैं और रात तक जो देर रात तक जो है गोवा पहुंच जाएंगे। गोवा में रात्रि विश्राम करेंगे और कल जो कार्यक्रम करके यानी शपथ समारोह में शामिल होंगे। उसके बाद सीधा देहरादून रवाना हो जाएंगे। क्योंकि अहम बात आपको ये बता दें कि अभी उत्तराखंड राज्य में मंत्रियों को शपथ दिला दी गई है, लेकिन अभी मंत्रालय का बंटवारा नहीं किया गया है। तो चर्चाएं है कि कल अगर जल्द ही पहुंच जाते हैं तो कल शाम तक जो है मंत्रियों का बंटवारा कर किया जा सकता है, क्योंकि 29 तारीख से जो बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, सेशन होना है, तो उससे पहले जो मंत्रियों को विभागों का बंटवारा किया जाना है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यवाहक जो संसदीय कार्य मंत्री बना दिया गया है। प्रेमचंद अग्रवाल जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं, उनको संसदीय कार्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा जो तमाम और मंत्री हैं जिन्होंने शपथ ली है, बिल्कुल तमाम जिम्मेदारी दी गई है और कल ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। बने रहिए रोहित, आप हमारे साथ। हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और बताते हैं मसूरी से जो खबर आ रही है, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी निकालेंगे आभार रैली। विजय बनाने के लिए करेंगे जनता का आभार और मसूरी के गांधी चौक में जनता को करेंगे संबोधित। रैली को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। रैली को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और मसूरी के गांधी चौक में जनता को संबोधित करेंगे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी। निकालेंगे आभार रैली। आभार रैली वो निकालेंगे और जनता को जीत दिलाने के लिए उनका आभार व्यक्त करेंगे। मसूरी के गांधी चौक में जनता को संबोधित भी करेंगे गणेश जोशी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी निकालेंगे आभार रैली। रैली को लेकर प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम भी किए। रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और रोहित, आपके पास आना चाहेंगे। गणेश जोशी जो कैबिनेट मंत्री हैं वो भी जनता का आभार जताएंगे और उसके लिए रैली भी निकालते हुए नजर आएंगे। क्या जानकारी उसको लेकर आपके पास? बिल्कुल देखिए, जो मसूरी विधानसभा सीट से विधायक गणेश जोशी हैं, उन्होंने इस बार हैट्रिक लगा दिया है। मसूरी विधानसभा सीट से लगातार तीसरी बार वह चुनाव जीत करके आए हैं। तो जनता लगातार उनको चुनती रही हो। काफी अधिक संख्या यानी भारी बहुमत से उन्होंने जीत दर्ज की, जिसको लेकर के विधायक हैं और अब मंत्री भी बन चुके हैं। तो ऐसे में वह अब जो मसूरी की विधानसभा क्षेत्र की जनता है उसके लिए जो है एक आभार जो है रैली निकालने के उन्होंने कार्यक्रम तय किया है, जिसके तहत वह आज जो है मसूरी विधानसभा क्षेत्र में जो है रैली निकालेंगे और जनता का आभार व्यक्त करेंगे। शुरू से ही देखें तो लगातार अगर हम 2022 विधानसभा चुनाव की जिक्र करें तो इस 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा 47 सीटों पर काबिज हुई है। हालांकि 23 सीटों में उन्हें हार मिली है, लेकिन 47 सीटें उनके पक्ष में आई हैं। लिहाजा तमाम नेता अपने अपने क्षेत्र तक पहुंचे हैं, अपने अपने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहीं कुछ कार्यक्रम आयोजित किए, कुछ छोटे छोटे समारोह आयोजित किए गए। इसी क्रम में जो गणेश जोशी कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी अपनी विधानसभा क्षेत्र जो मसूरी है वहां पर एक आभार रैली का आयोजन किया है, जहां आभार रैली में जनता को संबोधित भी करेंगे और उनको मिली जीत यानी कि जनता द्वारा उनको जो आशीर्वाद दिया गया है उस पर वो जनता का धन्यवाद व्यक्त करेंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा सीट से एक बार फिर से मतलब एक हैट्रिक लगाई है। हैट्रिक लगाने के चलते ही जो उन्होंने आभार व्यक्त करने का कार्यक्रम रखा है, जो आज वो जनता का आभार व्यक्त करेंगे। जी तो बिल्कुल आभार व्यक्त करेंगे और जनता का आभार इसलिए भी व्यक्त करेंगे क्योंकि तीसरी बार ये जीत मिली है और इस जीत को लेकर वो काफी खुश भी हैं और उनको बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है, कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया है। तो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी अब जनता ने उनको दी है उसका एहसास वो जनता को कराएंगे और ये भी जनता का आभार व्यक्त करते हुए वो नजर आएंगे। इसलिए इस रैली को निकालने जा रहे हैं गणेश जोशी। कितने लोग इसमें शामिल होंगे, किस तरह की रूपरेखा तैयार की गई इस रैली को लेकर? बिल्कुल देखिए, जो कार्यक्रम तय किया गया उसके अनुसार करीब सैकड़ों लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जनता का आभार जताना तो जनता के लिए ही यह कार्यक्रम रखा गया है। हालांकि इसको लेकर के अगर हम बात करें तो गणेश जोशी समय समय पर अगर हम बात करें कोविड काल के दौरान या उससे पहले भी बात करें तो गणेश जोशी हर वक्त जनता के लिए खड़े रहते नजर आए हैं। मसूरी की बात करें तो मसूरी में तमाम जो समस्याएं रहती हैं वो खुद उस मुद्दे को उठाने की कोशिश करते हैं। जब वो कैबिनेट मंत्री नहीं थे, सिर्फ विधायक ही थे उस क्षेत्र से, तब भी वो लगातार मुद्दों को उठाते रहते थे। हालांकि धामी 1 में जो है उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया, उसके बाद से फिर अब उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि लगातार मसूरी विधायक जो गणेश जोशी हैं वो लगातार जनता के प्रति समर्पित रहे हैं और यही वजह है कि लगातार उन्होंने तीसरी बार मसूरी विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है।
और इसी को लेकर के अब जनता का आभार व्यक्त करना है। तो इस जनता के आभार कार्यक्रम में जो है सैकड़ों लोग शामिल होंगे, क्योंकि जनता के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जनता को कार्यक्रम समर्पित है। तो ऐसे में उसी दौरान वह संबोधन भी करेंगे, जनता का आभार व्यक्त करेंगे और तमाम व्यवस्थाएं पहले से मुकम्मल कराई जा रही थी, क्योंकि कैबिनेट मंत्री का कार्यक्रम है। तो ऐसे में व्यवस्था मुकम्मल पर काफी अहम होता है। सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल, भी तो काफी अहम सुरक्षा होती के है। मद्देनजर खास ख्याल रखे जाएंगे। गणेश जोशी ये आभार व्यक्त करेंगे और तमाम जनता का आभार व्यक्त करते हुए आज वो नजर आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर देहरादून से है, जहां 23 सीटों पर हार की समीक्षा करेगी बीजेपी। 29 मार्च से विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर रहेंगे बीजेपी नेता। 1 अप्रैल से पहले देनी होगी समीक्षा रिपोर्ट। 4 अप्रैल को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के सामने रखी जाएगी रिपोर्ट। समीक्षा रिपोर्ट के बाद होगा एक्शन और समाधान। 1 अप्रैल से पहले देनी होगी समीक्षा रिपोर्ट। 4 अप्रैल को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के सामने रखी जाएगी रिपोर्ट। समीक्षा रिपोर्ट के बाद होगा एक्शन और समाधान। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर देहरादून से है, जहां 23 सीटों पर हार की समीक्षा करेगी बीजेपी। 29 मार्च से विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर रहेंगे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता। 1 अप्रैल से पहले देनी होगी समीक्षा रिपोर्ट। 4 अप्रैल को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के सामने रखी जाएगी रिपोर्ट। तो समीक्षा रिपोर्ट के बाद होगा एक्शन और समाधान। बीजेपी से कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र से चुनकर आई विधायक रितु खंडूरी को निर्विरोध उत्तराखंड विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। रितु खंडूरी राज्य की 5वीं विधानसभा की पहली महिला स्पीकर अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। आपको बता दें, नामांकन प्रक्रिया में एकमात्र नामांकन आने के कारण रितु खंडूरी को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। और वहीं विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद रितु खंडूरी ने कहा कि वे आश्वस्त करना चाहती हैं कि अपने संपूर्ण क्षमताओं से उच्च संसदीय आदर्शों और परंपराओं का निर्वहन करने का प्रयास करेंगी। और वहीं उन्होंने सभी सदस्यों से सदन के संचालन में सहयोग की अपील भी की। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही का सफल संचालन सभी सदस्यों के सहयोग पर निर्भर करता है। तो सभी सदस्यों से रितु खंडूरी ने अपील की है और अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया। देख सकते हैं इन तस्वीरों में आप किस तरह से वो सभी का आभार जता रही हैं, सभी को धन्यवाद कर रही हैं और सभी से सहयोग की अपील भी कर रही हैं। रितु खंडूरी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रितु खंडूरी का ये बड़ा बयान है। रितु खंडूरी ने कहा है विधानसभा का अध्यक्ष उनको चुन लिया गया है, इसके लिए धन्यवाद भी कहा है। सदन के संचालन में सहयोग की अपील भी की है और सभी सदस्यों से रितु खंडूरी ने यह अपील की, सदन की कार्रवाई सदस्यों के सहयोग पर निर्भर करती है। रितु खंडूरी को विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया है। गणेश जोशी भी देखो बधाई दे रहे हैं, पुष्कर सिंह धामी अभी बधाई दे रहे हैं और भी जो विधायक हैं वो सभी बधाई उनको दे रहे हैं। लगातार बधाइयों का तांता लगा हुआ है। देखिए, पदभार वो ग्रहण कर रही हैं और अपनी सीट पर भी बैठ रही हैं। उत्तराखंड में धामी सरकार का गठन हो चुका है, जिसमें 8 कैबिनेट मंत्री शामिल हुए हैं। लेकिन इस बार हरिद्वार से जिले में बीजेपी का कोई भी विधायक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाया। हरिद्वार जिले में बीजेपी ने 11 सीटों में से मात्र 3 पर ही जीत हासिल की। और वहीं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा का कहना है कि अभी सरकार बनी है, आने वाले समय में हरिद्वार जिले में अच्छे कार्य होंगे, साथ ही पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे बखूबी निभाऊंगा और मैं पार्टी का एक सच्चा सेवक हूं और जनता की सेवा करता रहूंगा। धामी सरकार का गठन हो चुका है, लेकिन हरिद्वार में किसी को कैबिनेट में जगह नहीं दी गई है। 8 कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया। अभी बीजेपी की सरकार बनी है। प्रदीप बत्रा ने कहा है, मैं सच्चा सिपाही हूं पार्टी का और मैं पार्टी का एक अच्छा सेवक बनकर काम करता रहूंगा। धामी सरकार का हालांकि गठन हो चुका है और इसको लेकर जिस तरीके से प्रदीप बत्रा का नाम सामने आया था धामी सरकार के गठन में, लेकिन उन्हें जगह नहीं दी गई है कैबिनेट में और अब उनका कहना है कि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही हूं, काम करता रहूंगा। अभी बीजेपी की सरकार बनी है, आगे भी हो सकता है मौका दिया जाए। अरे क्या दिक्कत है?
8 कैबिनेट मंत्रियों को शामिल किया गया, लेकिन आपको बता दें हरिद्वार से किसी को शामिल नहीं किया गया है और उसकी वजह से जिस तरीके से उनका बयान आया और प्रदीप बत्रा ने इसको लेकर साफ कहा कि मैं पार्टी का एक सेवक हूं, पार्टी में काम करता रहूंगा। अभी बीजेपी की सरकार बनी है, हो सकता है आगे मौका दिया जाए। बीते शुक्रवार को गैस सिलेंडर फटने से गंभीर रूप से घायल 19 वर्षीय अरविंद कुमार की मदद के लिए स्थानीय युवक मसूरी एमपीजी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस पवार के नेतृत्व में सामने आए, जिन्होंने मसूरी माल रोड और आसपास क्षेत्र के लोगों से युवक के लिए आर्थिक सहायता जुटाई, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों ने भी इस आर्थिक मदद के लिए लोगों से आह्वान किया। और वहीं छात्र संघ अध्यक्ष प्रिंस ने बताया कि शुक्रवार सिलेंडर फटने से यह हादसा हुआ और वो एक होटल में काम करने के साथ ही शाम को गुब्बारे बेचने का काम भी करता था। और वहीं प्रिंस पवार ने सभी लोगों से पीड़ित अरविंद की ज्यादा से ज्यादा मदद करने की अपील भी की, जिससे युवक को आर्थिक रूप से इलाज के लिए मदद मिल सके। और वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी द्वारा घायल अरविंद के इलाज में हर संभव मदद करने के साथ अस्पताल प्रबंधन को अरविंद के इलाज में किसी प्रकार की भी कोई कमी न होने के निर्देश भी दिए गए। तो सिलेंडर फटने से अरविंद का साथ यह हादसा हुआ। एक पहल शुरू हुई है कि एक हाथ मदद का। देखिए, माननीय विधायक जी ने भी उनकी मेडिकल मदद की है, हमें बहुत खुशी है, हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। और हम चाहते हैं, देखिए उसका जो जीवन व्यापन है, बहुत गरीब फैमिली से वो बिलोंग करता है। हमारा 19 वर्षीय का युवक है जो कि यूपी में रहने वाला था, यहाँ रोजी रोटी के लिए आया था, दिन में होटलों में काम करता था और रात को वो गुब्बारे बेचता था। उसी दौरान ये बहुत ही दुखद घटना हुई है। हम चाहते हैं जो हमारा समस्त मसूरी क्षेत्रवासी है, मसूरी के समस्त गणमान्य व्यक्ति हैं, समाज सेवी है, कार्यकर्ता हैं और जो हमारे नगर पालिका अध्यक्ष है, वार्ड मेंबर हैं, जिससे भी जिस प्रकार की मदद हो सके। हम ये नहीं कह रहे कि हम 20 दें, 50 दें, 1 रुपये की मदद भी मदद होती है, ताकि उसकी फैमिली को आर्थिक मदद हो और इस दुखद घटना में थोड़ा सहारा दिया जाए। अपने हाथ में भी ले लो। तो कैबिनेट मंत्री ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। गैस सिलेंडर धमाके में घायल हुए हैं अरविंद कुमार। अरविंद के लिए एक हाथ मदद का लेकर अब ये लोग निकले हैं और सभी से मदद की अपील भी कर रहे हैं। युवाओं ने धन जुटाया है और इलाज के लिए युवाओं ने जुटाई है आर्थिक सहायता। इस सहायता के तौर पर अब अरविंद को मदद दी जा रही है। देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से लोग मदद कर रहे हैं और इस मदद के हाथ से, यानी एक हाथ मदद का जो बढ़ाया गया है, वो कई हाथों ने मिलकर उसको आगे बढ़ाया है। और विधानसभा अध्यक्ष के पद पर बीजेपी की कोटद्वार विधायक रितु भूषण खंडूरी को निर्विरोध चुन लिया गया है। सुबह 11 बजे से शुरू हुई अध्यक्ष पद निर्वाचन की प्रक्रिया में विधानसभा सदस्यों द्वारा रितु खंडूरी के नाम पर मोहर लगाते हुए उनको विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। अध्यक्ष चुनने के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने रितु खंडूरी को विधानसभा अध्यक्ष बनने के लिए बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखंड में महिलाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। और कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने भी कहा कि रितु खंडूरी को अध्यक्ष पद चुनकर इतिहास बन गया है। उत्तराखंड में पहली बार महिला स्पीकर विधानसभा का नेतृत्व करेंगी। साथ ही पहले भी बीजेपी की ओर से सबसे कम उम्र के प्रकाश पंत को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया था। साथ ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने रितु खंडूरी को पहली विधानसभा स्पीकर बनने पर बधाइयां दी हैं। तो रितु खंडूरी को अध्यक्ष चुनकर इतिहास रचा गया है, ऐसा लगातार कहा जा रहा है। और यह ऐतिहासिक भी है क्योंकि पहली महिला है वो जिन्हें उत्तराखंड में स्पीकर और अध्यक्ष बनाया गया है। और पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष होंगी रितु खंडूरी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम उनका स्वागत किया जा रहा है, उनको बधाइयां दी जा रही हैं। कैबिनेट मंत्रियों ने रितु खंडूरी को बधाइयां दी हैं और रितु खंडूरी को अध्यक्ष चुनकर इतिहास रचा गया है। अब उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया है विधानसभा अध्यक्ष का, विधानसभा स्पीकर का। रितु खंडूरी का नाम लगातार चर्चाओं में था, लेकिन अब विधानसभा अध्यक्ष उनको बना दिया गया है, विधानसभा स्पीकर उनको बना दिया गया है। सभी का आभार वो व्यक्त कर रही हैं, सभी से बातचीत वो कर रही हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में आप, रितु खंडूरी को अध्यक्ष चुनकर इतिहास रच दिया गया है। तो पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष होंगी रितु खंडूरी। उत्तराखंड के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है, जहां रितु खंडूरी ने यह एंट्री की है और इस एंट्री में
अब उनको मुबारकबाद दी जा रही है, बधाइयां दी जा रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड राज्यों के लिए ऐतिहासिक का दिन है जहां कैबिनेट मंत्रियों ने रितु खंडूरी को बधाइयां दी हैं। रितु खंडूरी विधानसभा अध्यक्ष बनी हैं, विधानसभा स्पीकर बनी हैं और आशीर्वाद ले रही हैं। देखिए किस तरह से बंशीधर भगत का आशीर्वाद वो ले रही हैं। प्रोटेम स्पीकर हैं बंशीधर भगत और उनका आशीर्वाद भी उन्होंने लिया है। साथ में पुष्कर सिंह धामी भी उनके बराबर में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी और तमाम जो विधायक गण हैं वो भी मौजूद हैं और उनका भी आभार वो व्यक्त कर रही हैं। हाथ जोड़कर नमस्कार वो कर रही हैं। आगे बढ़ाने का काम किया है आदरणीय आशीष भैया, आशीष गौतम जी, डॉक्टर आशीष गौतम जी, और आज के कार्यक्रम में और वैसे भी हमेशा संयोजन करने वाले हमारे भाई संजय चतुर्वेदी जी, और मंच के ठीक सामने बैठे हुए मेरे बड़े भाई और उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के मंत्री, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय सांसद वो भी हमारे अभिभावक हैं, आज इस धरती पर आए हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। आदरणीय जगदीप पाल जी, आदरणीय विनोद सोनकर जी भाई साहब, आदरणीय हमारे महाराज जी सतपाल जी, और हमारे उत्तराखंड सरकार के मंत्री आदरणीय धन सिंह रावत जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे रानीपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आदेश चौहान जी, उनके क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, और विधायक के नाते भाई सुरेश राठौर जी, हमारे चैंपियन साहब देवयानी जी और अनिता जी समेत सभी आए हुए सभी अतिथिगण और दिव्य प्रेम सेवा मिशन से जुड़े हुए हजारों हजार दूर दूर से देश के कोने कोने से आए हुए सभी अतिथिगण, सभी इस सेवा मिशन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, मैं अपनी तरफ से इस रजत जयंती समारोह में आप सबके जो भूमि उत्तराखंड पधारने पर, मां गंगा के तट हरिद्वार में आने पर मैं 1,25,00,000 उत्तराखंड वासियों की तरफ से आप सबका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। जिसके प्रेम में दिव्यता हो ऐसी संस्था और उसके सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। रामचरितमानस में कहा गया है, हरित शरत धर्म नहीं भले, अर्थात दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है। इस धर्म को निभाते हुए ये संस्था दिनों दिन लगातार काम कर रही है।